अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लोगों ने पूछा था कि खान साहब जो हैं वो उनको रिहाई कब मिलेगी और वो इक़्तिदार में कब आएंगे। देखें, दो चीज़ें चल रही हैं खान साहब की तारीख़ पैदाइश के हवाले से। पहली वीडियो में मैं आपको 5 अक्टूबर 1952 के हिसाब से बता चुका हूँ। ये दूसरी वीडियो जो है वो इस सिलसिले की है, क्योंकि उनकी जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह हैं उनके ऊपर उनकी तारीख़ पैदाइश जो आ रही है वो 25 नवंबर 1952 आती है। उसके हिसाब से अगर देखें तो उनका बुर्ज जो है वो सेगिटेरियस बनता है। पिछले में उनका बुर्ज था वो लिब्रा था, यहाँ उनका सेगिटेरियस है और ये बड़े टारगेटेड होते हैं। इनके निशाने जो हैं वो ठीक ठीक लगते हैं। कौस वाले अफराद जो हैं वो अपनी बात पर डट जाते हैं और किस्मत इनकी ज़िंदगी में एक झटके में सब कुछ बदल देने की सलाहियत जो है वो रखती है। इसलिए खान साहब का जायचा बताता है कि 2026 इनकी आज़ादी, शोहरत और सियासी वापसी का साल जो है वो हो सकता है। अब जायचे की झलक अगर मैं आपको दिखाऊं तो सूरज जो है वो बुर्ज कौस में इनकलाबी, असूल पसंद और सच्चाई के मुतलाशी नज़र आते हैं, और चाँद जो है वो बुर्ज असद में है। तो ये क़यादत, शान और शौकत, इज़्ज़त की वापसी जो है वो इनको शो करती है। तुलू बुर्ज मिज़ान है, लेकिन ये अदल और इंसाफ और आलमी तवाज़ुन की अलामत है। ये इम्तजाज ज़ाहिर करता है कि खान साहब जो हैं वो उनकी ताकत, नज़रियाती क़यादत और अवामी एतमाद से उनको आती है। ज़ोहल ने इन्हें कैद में ज़रूर रखा, मगर मुश्तरी जो है वो इनको बाहर निकालने के लिए आगे मज़ीद ताकतवर होगा। सितारों की हरकत अगर हम देखें तो ज़ोहल जो है वो खान साहब के तीसरे घर में हरकत कर रहा है, जो रुकावटें, कानूनी दबाव और इतलात की जंग जो है वो उसकी अलामत दिखाता है। ये दबाव मार्च 2026 तक जो है वो ये बरकरार रहेगा, मगर जैसे ही बुर्ज ज़ोहल जो है वो मार्च के आखिर में पीछे हटना शुरू होगा तो रिहाई और कानूनी नरमी के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते हुए महसूस होंगे। मुश्तरी जो है वो मई 2026 में ये खान साहब के जायचे के 7वें घर में दाखिल होगा, जहाँ से अदालत, मुज़ाकरात और ताल्लुकात के दरवाज़े जो हैं वो खुलते हैं, और यही वो वक्त है जब इंसाफ और रिलीफ जो है वो खान साहब के हिस्से में आएगा। मरीख को अगर देख लिया जाए तो जुलाई से लेके सितंबर 2026 तक इनके 10वें घर में दाखिल होगा, और ये घर है इक़्तिदार का, इज़्ज़त का, मुकाम का। इस चीज़ों की नुमाइंदगी जो है ये करता है। यहाँ मरीख की ताकत जो है वो खान साहब को एक नई तहरीक, नई क़यादत और अवामी जोश व जज्बा जो है वो फराहम करेगी। अब खान साहब की रिहाई के बारे में अगर आप पूछते हैं कि जी उनकी रिहाई कब होगी, देखें ज़ोल के असरात जो हैं वो उनके मुताबिक तो कैद और कानूनी रुकावटें जो हैं ये मार्च 2026 तक जो है ये रहेंगी। अब ज़ोहल का असर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया और मुश्तरी जो है वो ताकतवर होगा। आने वाले दिनों में ज़ोहल जो है वो मज़ीद कमज़ोर होता चला जाएगा और मुश्तरी का जो ताकत है वो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, और इसकी वजह से इनकी जो रिहाई है उसके दर्जात जो हैं वो आगे मुसलसल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब खान साहब की रिहाई या बड़ी कानूनी रुकावट जो है वो देखें मार्च से लेके जून तक के दरमियान में ज़ाहिर होता है, और सितारे ये भी बताते हैं कि ये रिहाई या सियासी अदालती दबाव के नतीजे में जो है ये इनकी होगी। इक़्तिदार में वापसी अगर देखें कि कब दिखाई देती है तो खान साहब के 10वें घर और मुश्तरी और मरीख दोनों का असर जो है वो पड़ता है। और ये देखें जून 2026 में अगर देखें तो सितारों का असर ये बताता है कि अवामी तहरीक और सियासी बहाली जो है वो चल रही है। अब ये खान साहब की तहरीक की वापसी जो है वो मैदान में बताती है, तो इसका मतलब है कि जून से पहले पहले यानी मार्च और जून के दरमियान में उन्होंने रहा हो जाना। जनवरी जो है वो जनवरी से लेके अप्रैल तक मुश्तरी जो है वो क़यादत का ज़ाविया बनाता है, तो कौमी सतह पर इनको कबूलियत जो है वो मिलती नज़र आ रही है। मई से लेकर सितंबर 2027 तक ताकतवर क़यादत और इक़्तिदार का दरवाज़ा जो है वो इनका खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पाकिस्तान की सियासत में जो फ़ैसला कुन किरदार है वो भी ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। नतीजा अगर देखा जाए तो खान साहब की इक़्तिदार में वापसी के कवी इम्कानात जो हैं वो मई से लेकर सितंबर 2027
کے درمیان جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ واپسی جو ہے یہ پرانی سیاست کے خاتمے اور نئے نظام کے آغاز کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ہوگا۔ اگر مزید اس کو دیکھا جائے تو دسمبر 25 سے لے کے مارچ 26 تک کا جو زول کا دباؤ ہے وہ عروج پر ہے۔ رہائی اور ریلیف کے ستارے جو ہیں یہ ان کے مارچ سے لے کے جون 2026 تک یہ ان کو عدالتی اور یا سیاسی بنیاد پر ان کو رہائی ملتی ہے۔ عوامی تحریک جو ہے وہ چلتی ہے، ان کی جولائی سے شروع ہوتی ہے اور دسمبر تک ان کی جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چلتی ہے۔ اقتدار میں واپسی جو ہے وہ اس کے بعد جیسے ہی اگلا سال جو ہے وہ شروع ہوگا اس میں آئے گی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے سال کے دسمبر میں یا نومبر میں اس کے قریب جو ہے وہ کوئی الیکشن وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ خان صاحب 6 مہینے کے اندر اندر اس طرف جو ہے وہ حالات کو لے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔